नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस पावन यात्रा में, जहां हम सुनेंगे भगवान सत्यनारायण की अद्भुत कथा, जो न केवल हमारे जीवन के हर संकट का समाधान है, बल्कि ये सिखाती है सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। ये कथा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये विश्वास की कहानी है, आस्था की ताकत है और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। तो चलिए भक्ति भाव से मन को शांत करते हैं और सुनते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा। कौन है भगवान सत्यनारायण? भगवान सत्यनारायण स्वयं भगवान विष्णु का ही एक अवतार हैं। सत्य अर्थात सत्य मार्ग पर चलने वाला, और नारायण अर्थात सृष्टि के पालनहार। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का पालन करो। यही मार्ग भगवान सत्यनारायण हमें दिखाते हैं। वो कहते हैं, यदि मनुष्य सच्चाई, श्रद्धा और नम्रता के साथ जीवन जिए तो उसका हर संकट स्वयं मिट जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख, समृद्धि और मन की शांति आती है। सत्यनारायण व्रत कथा। अब आइए शुरू करते हैं भगवान सत्यनारायण की पवित्र कथाएं, जो स्वयं स्कंद पुराण में वर्णित हैं। इन कथाओं के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें भक्ति का सच्चा अर्थ सिखाते हैं। पहली कथा, गरीब ब्राह्मण की कथा। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो रोज भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना जीवन चला रहा था। एक दिन वो अत्यंत दुखी होकर गंगा किनारे बैठा रोने लगा। हे भगवान, क्या मेरा जीवन कभी सुधरेगा? तभी वहां भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, तू इतना दुखी क्यों है? ब्राह्मण बोला, प्रभु, न धन है न अन्न, मैं दरिद्रता से तंग आ गया हूं। भगवान बोले, यदि तू मेरी आराधना सत्यनारायण व्रत के रूप में करेगा, श्रद्धा से कथा सुनेगा और प्रसाद बांटेगा, तो तेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने भगवान के वचनों पर विश्वास किया। अगले दिन उसने व्रत किया, भगवान की कथा सुनी और प्रसाद बांटा। धीरे धीरे उसके घर में अन्न और धन की वर्षा होने लगी। उसका जीवन बदल गया। वो हर व्यक्ति से कहने लगा, जो भी श्रद्धा से ये व्रत करेगा, भगवान सत्यनारायण स्वयं उसके जीवन में सुख और समृद्धि लाएंगे। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, जीवन में चमत्कार कर देता है। दूसरी कथा, व्यापारी और उसके परिवार की कथा। अब सुनिए दूसरी कथा। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। एक दिन उसने पहली कथा सुनकर संकल्प लिया कि जब मेरा व्यापार सफल होगा, तब मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। भगवान की कृपा से उसे बहुत लाभ हुआ, धन और सुख मिला। समय के साथ उसके घर एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। उसने उसका नाम कलावती रखा। लेकिन धीरे धीरे व्यापारी अपने वचन को भूल गया। एक दिन वो अपने पुत्र के साथ व्यापार के लिए विदेश जा रहा था। समुद्र के बीच तेज तूफान आया। जहाज डगमगाने लगा। व्यापारी भयभीत होकर बोला, हे भगवान सत्यनारायण, मैंने आपका व्रत नहीं किया, मुझे क्षमा करें। तुरंत तूफान शांत हो गया। पर जब वो सुरक्षित पहुंचा तो फिर व्रत करना भूल गया। कुछ समय बाद विदेश में उस नगर के राजा ने झूठे आरोप में व्यापारी का सारा धन जब्त कर लिया और उसे कैद कर दिया।
उधर घर पर उसकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती रोज भगवान सत्यनारायण की पूजा करती थीं। एक रात राजा को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, जिस व्यापारी को तूने जेल में डाला है वो निर्दोष है। राजा ने सुबह व्यापारी को सम्मान पूर्वक रिहा कर दिया। घर लौटने पर व्यापारी ने सच्चे मन से व्रत किया, कथा सुनी, प्रसाद बांटा और भगवान से क्षमा मांगी। उस दिन से उसके घर में कभी कोई संकट नहीं आया। भगवान हमें अवसर देते हैं, पर हमें भी अपने वचनों और भक्ति का आदर करना चाहिए। भक्ति तभी फल देती है जब हम उसे निष्ठा से निभाते हैं। तीसरी कथा, राजा तुंगध्वज की कथा। अब सुनिए तीसरी कथा, जो अभिमान के पतन और भक्ति की शक्ति को दिखाती है। भगवान, बहुत समय पहले तुंगध्वज नाम का एक राजा था। अत्यंत बलवान पर अहंकारी। एक दिन उसने अपनी प्रजा को भगवान सत्यनारायण की पूजा करते देखा, पर अभिमानवश वो बिना नमन किए आगे बढ़ गया। उसने सोचा, मैं राजा हूं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे क्या जरूरत इन व्रतों की। भगवान ने देखा कि उसका हृदय अभिमान से भर गया है। कुछ ही दिनों में उसके राज्य में सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गईं और उसके खजाने खाली हो गए। राजा समझ गया कि ये उसकी गलती का फल है। वो पश्चाताप में डूबकर बोला, हे सत्यनारायण भगवान, मैंने आपको अनदेखा किया, मुझे क्षमा करें। फिर उसने श्रद्धा से व्रत किया, कथा सुनी और ब्राह्मणों को दान दिया। तुरंत उसके राज्य में फिर से वर्षा हुई, फसलें लहलहाईं और उसका वैभव लौट आया। भगवान प्रकट होकर बोले, राजन, जब मनुष्य का अहंकार मिटता है तभी सच्ची भक्ति का जन्म होता है। राजा ने प्रण लिया कि वो जीवन भर विनम्रता से ही शासन करेगा। अभिमान मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची भक्ति वहीं जन्म लेती है जहां विनम्रता होती है। सत्यनारायण व्रत विधि। पूजा कैसे करें? सत्यनारायण व्रत को पूर्णिमा, एकादशी या किसी शुभ तिथि पर किया जाता है। ये व्रत मनोकामना पूर्ण करने वाला और घर में सुख शांति लाने वाला माना जाता है। पूजा की सामग्री: चौकी पर पीला वस्त्र, भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या तस्वीर, कलश, नारियल और आम के पत्तों सहित फूल, तुलसी पत्र, दीपक, धूप, चंदन, पंचामृत, फल और प्रसाद। आमतौर पर गेहूं या सूजी का हलवा। पूजा की विधि: स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें, भगवान की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, कलश स्थापना करें और भगवान का आह्वान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को चंदन, फूल, तुलसी पत्र और प्रसाद अर्पित करें। फिर श्रद्धा से सत्यनारायण कथा का श्रवण करें। कथा के बाद आरती करें। जय जय सत्यनारायण स्वामी। प्रसाद बांटें और ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं। ये व्रत हृदय से किया जाए तो भगवान सत्यनारायण स्वयं उस घर में वास करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान सत्यनारायण की पवित्र कथा और पूजन विधि। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य, विनम्रता और वचन पालन है। जब हम सत्य मार्ग पर चलते हैं, भगवान स्वयं हमारे जीवन में प्रकाश बनकर उतरते हैं। यदि आप भी अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का व्रत करें। जय सत्यनारायण भगवान की। हरि ओम तत्सत।